हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रतिरोधकता और प्रतिरोध। ये जो टॉपिक है वो 12th क्लास के फिजिक्स के थर्ड चैप्टर विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिया गया है। यानी इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस और प्रतिरोधकता, जिसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ये जो क्लास होने वाला है वो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं ये क्लास उसके लिए है। तो टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रतिरोधकता है जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ये प्रतिरोधकता होता क्या है इस पे जरा चलते हैं। तो देखिए, प्रतिरोधकता दैट मीन्स प्रतिरोध, यानी एक प्रतिरोध ही। किसी चालक तार की प्रतिरोध क्या है, किसी वस्तु की प्रतिरोध क्या है, मतलब उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करने की जो टेंडेंसी है, विरोध करने की जो प्रवृत्ति है, उसी को प्रतिरोध बोला जाता है। और वही स्पेशल प्रतिरोध प्रतिरोधकता है, जो किस तरीके का है सो समझिए। सबसे पहले यहां पे जो प्रतिरोध होता है किसी भी चालक की या तो पदार्थ की, वो रो इंटू एल बाई ए होता है। जहां पे आर क्या है, प्रतिरोध, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है यानी प्रतिरोधकता है, एल क्या है, लेंथ है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यानी ये देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो गया और इसकी लंबाई ये हो गई एल। ठीक है, तो ये दे रखा है। अब देखिए, आर प्रतिरोध है, एल लंबाई है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है, और रो प्रतिरोधकता है। तो यहां पर मैं मान लूं एल का वैल्यू 1 मीटर है, यानी इसकी जो लंबाई है वो इकाई लंबाई। इसके बाद इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए अनुप्रस्थ काट का, वो भी इकाई है यानी 1 मीटर स्क्वायर है। तो 1 यानी आर इज इक्वल टू रो, सो रो इज इक्वल टू आर आएगा। यानी बोल सकते हो इकाई लंबाई और इकाई जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसमें जो इसका प्रतिरोध होगा वही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है या फिर प्रतिरोधकता है। यानी बोल सकते हो इकाई लंबाई लेना है, इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेना, ठीक है, तो उसमें जो उसकी प्रतिरोध होगी वही उसका विशिष्ट प्रतिरोधकता होगा। यानी प्रति एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चालक की प्रतिरोध को प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये चीज होता है यहां पे। अब देखिए, तो यही है विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध जो है इस पर आते हैं, जरा समझिए। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो इकाई लंबाई, मतलब मान लिया जाए ये कॉपर वायर है यानी तांबे की तार है, इसकी लंबाई अगर बढ़ा दें तो दोनों एक ही पदार्थ का है, तो दोनों की प्रतिरोधकता समान होगी। प्रतिरोधकता इकाई लंबाई इसका लीजिए चाहे इसका लीजिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई में बात कर रहा है, इसलिए एक पदार्थ का एक ही विशिष्ट प्रतिरोध होती है। लेकिन प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है, उसका लंबाई अलग होगा, पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग होगा तो प्रतिरोध अलग हो सकता है। तो यहां पर बात को समझिए कि ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, आपने देखा कि ये जो आर है वो रो इंटू एल बाई ए है, यानी रो इज इक्वल टू आर ए, देखिए, और बाई एल होगा, यही ना। अब इसकी दो बातें आएगी, एक आएगी एस आई मात्रक, दूसरा आएगा वीमा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर एस आई मात्रक, तो एस आई मात्रक देखिए रो के लिए इसका होगा ओम, इसका होगा मीटर स्क्वायर, इसका होगा मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा तो आएगा ओम मीटर। यानी एस आई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है।
अब आता है इसका वीमा। वीमा लीजिएगा तो रो इज इक्वल टू आर है, आर रहेगा, ए रहेगा बाई एल रहेगा। यहां पे आर के जगह पे भी बाई आई दे दीजिएगा अकॉर्डिंग टू ओम के नियम, यानी ओम के नियम के अनुसार। तो आर के जगह पे आप भी बाई आई आई इंटू ए बाई एल होगा। अब देखो भी के जगह पे डब्ल्यू बाई क्यू पुट कीजिए, आई होगा इंटू ए बाई एल होगा। ठीक है, डब्ल्यू वर्क डन है, किया गया कार्य है ml टू टी पे पावर -2 इंटू क्षेत्रफल है तो l पर पावर 2, नीचे q तो मतलब AT और इंटू I तो A। अब देखो नीचे L है, L होगा, सजा दीजिए। M कितना है, अकेला है, पावर 1 है, पावर 1 दीजिए। L लीजिए, L है आपका यहां पर एक L को कट करेगा, 2 और 1 बचेगा तो L पे पावर 3। T ले लीजिए, T पे पावर -2 है, 1 है ऊपर जाएगा -3 होगा। A1 है, A1 है 2 तो ऊपर जाएगा तो A पर पावर -2 होगा। हो गया ऐसा, तो ये हो गया वीमा से। अब यहां पर देखिए इसकी एसआई मात्रक और वीमा हो। अब आता है इसमें कि जो कैटेगरी है पदार्थ वो 3 तरीके का होता है, चालक होता है, कुचालक होता है और अर्धचालक होता है। तो यहां पर यदि मैं बात करूं चालक की, तो सबसे पहले चालक यदि आदर्श चालक रहेगा तो उसकी प्रतिरोधकता 0 होती है। एक आदर्श चालक की प्रतिरोधकता 0 होती है। एक बात, इस चालक की जो प्रतिरोधकता, यदि चालक है, कंडक्टर है, तो इसकी प्रतिरोधकता का रेंज क्या होता है? ठीक है, तो इसका रेंज जो होता है वो 10 टू दी पावर -8 से लेकर 10 टू दी पावर -4 ओम मीटर के रेंज में रहेगा। ऐसा देखिए, चालक के लिए जैसे आप चालक लेते हैं, यहां पे सबसे कम प्रतिरोधकता, सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, जो होता है वो है चांदी, सिल्वर, जिसकी वैल्यू होती है 1.47 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर होता है। इसके बाद होता है यहां पर कॉपर की, जो 1 इससे ज्यादा होता है, सिल्वर से ज्यादा 1.7 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। यदि सोना का ले लें AU तो ये होता है 2.35, इसका विशिष्ट प्रतिरोध और ज्यादा होता है 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, ये हो गया इतना ओम मीटर। ठीक है, तो ये हो गया चालक से संबंधित। अब देखिए नेक्स्ट, अब आता है कुचालक। इसकी प्रतिरोधकता कुचालक की बहुत ज्यादा होती है, और यदि आदर्श कुचालक होगा तो उसकी जो प्रतिरोधकता होगी, विशिष्ट प्रतिरोध होगा, वो अनंत होगा। मतलब थोड़ा सा भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देगा, क्योंकि प्रतिरोधकता उसकी बहुत बहुत अधिक होती। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसकी जो रेंज होती है वो 10 टू दी पावर 10 ओम मीटर होता है।
या इससे ज्यादा होता है, इतना से लेके आगे बढ़ता है। जैसे क्वार्टज लेते हैं, ठीक है, जिसकी प्रतिरोधकता 7 इंटू 10⁻7 ओम मीटर, किसका? क्वार्टज का सबसे बड़ा कुचालक है। जैसे कैसे? सबसे अच्छा चालक चांदी है, जिसकी सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध है, सबसे कम प्रतिरोध होता है। देखिए, तो यहां पे ऐसा हो। इसके बाद एक और होता है जो है अर्ध चालक। अब देखिए, चालक चालक और अर्धचालक दोनों के बीच में जो आएगा प्रतिरोधकता, वही अर्धचालक का, वही पदार्थ अर्धचालक होगा। तो इस तरह से चालक और अर्धचालक से रिलेटेड, और कुचालक जिसको अचालक बोलते हैं, ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित। अब देखो आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी जो है वो निर्भर करता है। तो सबसे पहले पदार्थ की प्रकृति कैसी, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस टाइप का पदार्थ है। एक दूसरा, एक आगे चल करके टॉपिक पढ़ाएंगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है, लेकिन अर्धचालक रहेगा तो उसकी जो प्रतिरोधकता होगी, उसकी प्रतिरोधकता घटती है। चालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और अर्धचालक की ताप बढ़ाने से घट जाती है, यानी ताप पे निर्भर करता है। ये बातें हो गई। तो ये दो चीजों पर निर्भर किया। अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोध निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो होता है वो आर होता है, जो रो इंटू एल बाई ये देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ये जो है विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध मैंने अभी बताया दो चीजों पर निर्भर है, क्योंकि वो भी एक प्रकार का प्रतिरोध है, लेकिन इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का है। तो दो चीज पर वो निर्भर किया, एक पदार्थ की प्रकृति पर, दूसरा पदार्थ की ताप पर। यानी दो चीज पर तो हो गया। अब आया क्या? लंबाई। तो यहां पर ये लंबाई पर है, यानी आर वैरिज एल होता है। देख सकते, लंबाई को बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई को कम करोगे प्रतिरोध कम होगा। यानी दूसरा चीज है, तीसरा चीज पे आया लंबाई पे। चौथे पे आ जाओ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो ये कम होगा, और कम करोगे तो ये बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब आर वैरिज 1/, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिलता है। तो इस तरह से प्रतिरोध निर्भर किया कितनी चीजों पे? तो यहां पे चार चीजों पे। अब देखो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब यहां से देखिए, एक तार की लंबाई है जिसका 15 मीटर है, तो एल की वैल्यू 15 मीटर दे दिया, और एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया गया जिसकी वैल्यू उतना है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जो 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है। होगा। दूसरी बात, उसकी प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध वो है जो 20 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। अब आपको बोला क्या? तार का प्रतिरोध निकाले, तो R इज इक्वल टू वट, यानी यही आपको निकालना है कि प्रतिरोध क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रतिरोध इस टर्म में किस तरीके से निर्भर करता है, क्या इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। तो इसकी जो फॉर्मूला होती है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, ऐसा। तो अब यहां पर अब आप R इज इक्वल टू लिखिए, रो की वैल्यू दीजिए। रो की वैल्यू कितना है? 20 इंटू 10⁻⁻8 है। तो इसको क्या
2 इंटू 10⁻⁻7 लिख सकता हूं इंटू एल की वैल्यू 15 बाई ए का वैल्यू दे दो 3 इंटू 10⁻⁻7। अच्छा, इसमें देखिए ये दोनों बर्बाद हो, इसको बर्बाद कीजिए इससे, तो 5 से 5 2 बचे 10 आ गया 10 यानी आर की वैल्यू जो आया वो 10 ओम आ गया। तो बस कुछ नहीं करना है, गिवन वैल्यू नोट करनी है। गिवन वैल्यू जब नोट हो जाएगी तो अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि वो सवाल सॉल्व हो जाए, बस ये चीज देखनी है। यदि इतना काम कर लिया तो सवाल सॉल्व हो जाए, उसमें नो डाउट। अब देखो आगे, एल लंबाई और आर त्रिज्या के तार का प्रतिरोध आर है, तो 2l लंबाई और 2r त्रिज्या के समान पदार्थ के तार की प्रतिरोध निकाले। यानी दो केस में सवाल बनाया है। सबसे पहले केस 1 में चले, तो केस 1 में आपको बोला कि एक देखिए पहली बार ये तार ले लीजिए, इस तार की जो त्रिज्या है वो स्मॉल तार, इसकी जो लेंथ है ये लेंथ एल है, इसकी प्रतिरोध आर हुआ जो रो इंटू एल बाई एरिया इसका लोगे तो इस सर्कल है अनुप्रस्थ काट का, तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर आएगा। ये जो है से इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर बोला गया कि केस नंबर 2 लीजिए। अब यहां पे चेंजिंग कीजिए, लंबाई को डबल कीजिए, त्रिज्या को डबल। देखो अगर जो लंबाई होगा ये लंबाई 2l होगा और इसकी त्रिज्या भी यहां पर 2r होगा, तो अब यहां पर लिखूंगा नया रेसिस्टेंस r डैश रो इंटू L2l बाई एरिया अनुप्रस्थ काट का, तो पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से जरा देखा जाए तो कुछ कैंसिल हो रहा 2 से, ठीक है। तो आर डैश इज इक्वल रो एल बाई पाई आर स्क्वायर और 2 है, तो रो एल बाई पाई आर स्क्वायर तो आर है, तो ये क्या हो जाएगा आर बाई 2 हो जाएगा। यानी नया रेसिस्टेंस आर बाई 2 आया, किससे, तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी प्रथम समीकरण को यूज किया गया तब आया। बात समझ में आ गई। अच्छा आगे बढ़ते, देखिए दिए गए चित्र में प्रतिरोध निकालना है, यानी दिया गया चित्र है जिसमें आप क्या करें प्रतिरोध निकालें। अब कैसे प्रतिरोध निकालेंगे सो देखिए, यहां पे दिए गए चित्र में प्रतिरोध निकालिए। जैसे यहां पर फिगर देखा तो इसका प्रतिरोध आर होगा, रो होगा इंटू लेंथ, तो लेंथ का वैल्यू 1.5 एल बाई एरिया, तो ए बाई 2 ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 1.5 रो एल बाई ए, तो 2 इंटू 1.5 तो 3 रो एल बाई ए आएगा, तो ये क्या आ गया आर आ गया। अब देखो आगे, इसमें लेंथ एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा, तो सबसे पहले देखो ये खाली जगह है, इतना क्या है खाली है, तो पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें इस खाली वाले अनुप्रस्थ काट को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो इसके बीच निकल जाएगा रेसिस्टेंस। देखो तो टोटल एरिया कितना होगा पाई बी स्क्वायर, माइनस क्या करोगे खाली वाले जगह को माइनस कर दे, तो ये कितना आया पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्रतिरोध निकालना है तो R इज इक्वल टू
रो इंटू एल बाई एरिया, एरिया की वैल्यू क्या आएगा, पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हो गया ऐसा। तो ये हो गया रेसिस्टेंस से रिलेटेड। अब देखो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट फिगर यहां पर दिया गया है और इस फिगर में आपको रेसिस्टेंस निकालना। रेसिस्टिविटी इस मटेरियल का अपना खुद का है जो रो है। अब देखिए दो फेस पहले लो, 1 और 2, क्योंकि R1 2 निकालना। तो R1 2 के लिए क्या चाहिए, पहले लेंथ चाहिए। देखिए R1 2 इज इक्वल टू लेंथ, इस एंड से इस एंड तक जाएंगे तो यहां से यहां तक गए तो एल है, तो रो इंटू एल बाई एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। तो इस फेस की जो एरिया होगी उसको देखा जाए तो कितना होगा, ई तो एच है, ये वाला क्या है बी है, तो इसकी एरिया क्या होगा, यहां पर बी इंटू एच होगा। निकल चुका। अब बात है क्या 3 एंड 4, तो R34 आएगा। तो R34 में कितना होगा, देखिए इसके बीच निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से यहां तक आओगे तो लेंथ वाला तो ये यू जाएगा, यानी रो इंटू बी बाई एरिया। एरिया कौन सा हो, ये देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, तो एल इंटू एच होगा, इसको लिख दो एल इंटू एच। हो गया। तो R3 4 हो गया, यहां पे R3 4 दे दिया। इस तरीके से सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट अब देखो इसमें है, यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर n गुना बढ़ा दीजिए। अब आया कि एक तार है जिसकी लंबाई को बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित है कि उसकी प्रतिरोध बढ़ेगी, ये तो कंफर्म है, प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा ये डिसाइड करनी। देखिए सबसे पहले सपोज कर लेता हूं, कंडीशन फर्स्ट, यहां पर कंडीशन फर्स्ट लगाता हूं। कंडीशन फर्स्ट लेता हूं। देखिए ये रहा एक तार, चालक तार, इसकी लंबाई अभी l है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, ठीक है। अब देखो रेसिस्टिविटी रो है, तो अभी इसका प्रतिरोध लोगे तो रो इंटू एल बाई ए होगा। क्या इक्वेशन फर्स्ट होगा, होगा ऐसा। अब इसमें दूसरा कंडीशन बोला कि इसके लंबाई को खींचकर n गुना कर दो, ठीक है। इसके लंबाई को खींचकर, लंबाई को खींच लिया मैंने और इसके लंबाई को n गुना कर दो तो ये nl हो जाएगा। मटेरियल की प्रकृति नहीं बदलने वाली है, मटेरियल की प्रकृति वही रहा, इसलिए रेसिस्टिविटी भी वही रहा। बट यहां पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलता हुआ दिखेगा, बदलता हुआ दिखे तो ए डैश होगी। लेकिन ए डैश होगा क्या, तो सबसे पहले ये देखिए दोनों की वॉल्यूम जो है आयतन, पदार्थ की आयतन बदलता नहीं है। आप लंबाई बढ़ाइएगा तो चौड़ाई कम होगा, लंबाई को कम कीजिएगा चौड़ाई बढ़ेगा, लेकिन उसका आयतन वही रहेगा। आयतन कंजर्व होता है, आयतन संरक्षित होता है जब तक कि उसको खींच रहे हैं। ये नहीं कि काट के हटा रहे हैं, काट के हटा दीजिएगा तब जो है से आयतन बदल जाएगा। लेकिन यदि आप लंबाई को खींच रहे हैं या तो कंप्रेस करके छोटा कर रहे हैं तो आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयतन वही के वही रहेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले वाला जो आयतन होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लेंथ होगा,
इज इक्वल टू अभी का होगा ए डैश इंटू एन एल होगा, एल एल कट जाएगा तो ए डैश इज इक्वल टू ए बाई एन होगा क्या। अब देखो नया प्रतिरोध निकालोगे तो आर डैश होगा, तो रो इंटू एल डैश बाई ए डैश। तो यहां पर आर डैश लीजिएगा तो रो होगा क्या, एल डैश लीजिएगा तो एल डैश यहां पर एन एल देखने को, बाई क्या आएगा ए डैश, तो ए डैश की वैल्यू क्या आएगी, ए बाई एन आएगी, तो एन ऊपर चला जाएगा, तो आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर रो एल बाई ए होगा ऐसा। तो यहां पे देखो रो एल बाई ए फर्स्ट, तो यहां पर लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर देखने को मिलेगा। यानी यदि आप एन टाइम कर देते हैं तो नया रेसिस्टेंस एन स्क्वायर आर हो जाएगा। यानी एन का वैल्यू जैसे कह देगा डबल कर दो तो एन का वैल्यू 2 रखेंगे, बोलेगा लेंथ को खींचकर ट्रिपल कर दो तो एन का वैल्यू 3 रखेंगे। यदि एन का वैल्यू बोलेगा 4 टाइम्स कर दो, 4 गुना बढ़ा दो खींचकर लंबाई को, तो एन का वैल्यू 4 रखेंगे। यदि कहेगा कंप्रेस करके आधा कर दो लंबाई को तो एन का वैल्यू 1/2, यानी इस तरीके से आपको काम करना होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए इसमें आगे बढ़ता हूं। 4 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर लंबाई को दुगना किया गया है, तो नया प्रतिरोध निकाले। तो क्या करना है आपको, नया प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर ये देखिए आर की वैल्यू जो है वो 4 ओम हो चुका है, एन का वैल्यू दुगना कर दिया है, तो नया प्रतिरोध निकालना है। तो नया प्रतिरोध आर डैश है, तो आर डैश क्या होगा, व्हाट होगा। तो यहां पर आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर आएगा, होगा ऐसा। एन स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू आर 2, तो आर का वैल्यू 4 आएगा यानी 4 ओम। तो 4 चौके 16 ओम आ जाएगा। क्या आर डैश नया रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा जो 16 ओम देखने को मिलेगा। आगे कुछ नहीं किए, बस बेसिक कंसेप्ट जो दिया एन स्क्वायर, वो एन स्क्वायर लगाइए और मजे से सॉल्व, यानी करने की कोई जरूरत नहीं। यदि आप सवाल बनाना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के सीख जाइए, अपने आप न मिल। ओके, अब देखो जरा आगे बढ़ क्या है। जब तार की लंबाई को 1% बदल दिया जाए, मतलब 1% बढ़ा दी जाए या तो 1% घटा दे, तो बात यहां पर यह है कि यदि आप कितनाहू से बढ़ा दीजिएगा लंबाई को तो प्रतिरोध बढ़ जाए, यदि कितनाहू से लंबाई को कम कर दीजिएगा तो प्रतिरोध कम जाए। ठीक है, तो देखना है बढ़ा रहे हैं तो बढ़ेगा, घटा रहे हैं लंबाई को तो प्रतिरोध घटेगा। तो यहां पे 1% की जिक्र किया है। तो देखिए यहां पे दो सिचुएशन होती है, एक होता है कि x की जो वैल्यू है वो मान लो सपोज दैट छोटा वैल्यू है, कम है, ठीक है, स्मॉल वैल्यू है, मतलब 1% जो है यानी x जो है वो स्मॉल है यानी छोटा है। तो उस कंडीशन में प्रतिशत, ठीक है, परिवर्तन यानी आर में प्रतिशत परिवर्तन 2x% होता है। लेकिन कब, जब जो है से एक्स स्मॉल रहेगा तब, लगभग मान लो 6-7% तक ये छोटा माना जाए, ठीक है। और यदि यही छोटा नहीं रहे, ठीक है, एक्स जो है वो स्मॉल नहीं रहे यानी बड़ा रहे, ठीक है, 10% से करीब रहे या तो उससे ज्यादा रहे, तो उस केस में
आर में प्रतिशत परिवर्तन इज इक्वल टू 1 प्लस x/100 प्लस माइनस देना, ठीक है, -1 इंटू 100%। अब बोलिएगा प्लस माइनस क्यों देना है? देखिए, यदि कहेगा कि x% बढ़ा दी जाए तो प्लस लगाना, यदि कहेगा x% घटा दी जाए तो माइनस लगाना। तो 1 प्लस माइनस x/100 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100%, ठीक है। तो ये छोटा प्रतिशत के लिए x का वैल्यू के लिए डायरेक्ट डबल कर देना है, और बड़ा के लिए ये आपको सिचुएशन अप्लाई करनी, इससे हैंडल करना है सब। चलिए देखिए, एक तार की लंबाई को खींचकर 5% बढ़ा दी जाती, यानी लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो निश्चित है कि प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो उसके प्रतिरोध में परिवर्तन निकालें, तो ये तो पक्का पता है कि बढ़ी, है ना, मतलब आर में प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x% आएगा, क्योंकि 5% छोटा प्रतिशत है, मैंने बताया 6-7% के रेंज में, तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 5%, यानी क्या लिखोगे, तो यहाँ पे 10% की वृद्धि होगी। यदि कहता लंबाई को कम कर दी जाती तो आपको 10% से कमी लिखते, यहाँ पे कमी लिखते, वृद्धि नहीं लिखते। अच्छा, तो ये अप्लाई। इसके बाद देख, बोला कि एक तार की लंबाई को खींचकर 50% से बढ़ा दी जाए, दी गई है। अबर जो है 50% से बढ़ा दी गई है, मतलब छोटा प्रतिशत की बात नहीं कर रहा है, छोटा प्रतिशत की चर्चा नहीं कर रहा है, ये बड़ा सा प्रतिशत की चर्चा कर रहा है, बड़ा सा प्रतिशत का डिस्कशन कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे उस केस वाला जो बड़ा प्रतिशत को शो करता है, और एक चीज और, खींचकर बढ़ा दी गई है, इसका मतलब है प्रतिरोध बढ़ा दिया जा रहा है, इसका मतलब सॉरी लंबाई बढ़ा दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि प्रतिशत भी प्रतिरोध भी बढ़ जाएगी। तो कितना से, तो सबसे पहले मैं बोलूं x% इज इक्वल टू 50%, तो यहां पर लिखेंगे आर में, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि होगा, वृद्धि देना है, ठीक है, आर में प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि होगा, परिवर्तन होगा, मैंने बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाए हैं, तो 1 प्लस x/100 का होल स्क्वायर -1 और इंटू 100% हो गया ऐसा। देखिए, तो यहां से ये क्या होगा, 1 होगा प्लस प्लस माइनस, तो प्लस ही लेंगे क्योंकि वृद्धि हो रहा है, x का वैल्यू 50 रखिए, बाई 100 रखिए, होल स्क्वायर -1 रखिए इंटू 100%। अब देखिए यहां पर कैंसिल आउट हो गया, 2 आया, तो यहां से 1 प्लस हाफ तो 3/2 आएगा, होल स्क्वायर करोगे देखो 1, अब प्लस 1/2 लिख देता हूं, 1 प्लस 1/2 क्योंकि इतना आएगा, होल स्क्वायर -1 इंटू 100%। जरा सोचिए, 1 प्लस आधा 1.5 होता है, 1.5 मतलब 3/2 होता है, तो 3/2 का होल स्क्वायर, इसको लिख दो, 2 एलसीएम लेना, 2 जाएगा और +1 तो 3 का होल स्क्वायर होगा, -1 इंटू 100% आएगा, ठीक है। तो अब आगे इधर लिखूंगा 9/4 आएगा, -1 आएगा और इंटू 100% देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा 4 LCM
9 - 4 इंटू 100% होगा ऐसा। तो 9 - 4 यानी 5/4 इंटू 100%, ठीक कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट कीजिए तो 25, 25 पचे 25 से, यानी 125% आ गया, दैट मीन सॉल्व। ठीक है, सवाल इस तरीके से सॉल्व हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते, देखिए यदि किसी तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को n गुना कर दीजिए, ठीक है, यानी क्या कर दिया गया, n गुना कर दिया गया, किसको, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। तब समझिए, यहां से ये चालक तार है, यहां पर देखिए इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, इसकी लंबाई अभी l रहा। अभी हम लोग कंडीशन फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक है, इसकी रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता रो है, तो इस केस में अभी प्रतिरोध जो होगा वो रो इंटू L/A। अभी अभी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लगाने वाले हैं कंडीशन 2। अब कंडीशन 2 में चलोगे तो इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो अब a डैश कर दिया गया, तो इसकी जो लंबाई है वो l डैश हो जाएगी, लेकिन रेसिस्टिविटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन। ठीक है, तो यहां पे a डैश क्या बोला, n गुना कर दी जाए, यानी NA कर दी जाए, तो लंबाई तो बदल जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि यदि आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदल रहे हैं या फिर लंबाई बदल रहे हो, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा जब तक कि उसको काट के हटाइएगा नहीं या तो उसमें लाकर जोड़िएगा, तो आयतन तो वही रहेगा। तो यहां पर आयतन जो होगा पहले वाला का AL होगा, अभी वाला का A डैश L डैश होगा, लेकिन दोनों आपस में बराबर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया AL, A डैश NA L डैश। अब यहां पर क्या होगा, A और A कट जाएगा, सो L डैश इज इक्वल टू L/NI। नया प्रतिरोध लोगे R डैश रो इंटू L डैश बाई A डैश, R डैश रो इंटू L डैश L/N इंटू A डैश, तो A डैश होगा NA। हो गया ऐसा। तो यहां पर क्या लिखोगे, R डैश तो 1/N² इंटू रो L/A होगा ऐसा। अब क्या लिखोगे, यहां से फ्रॉम फर्स्ट, तो ये आ जाएगा R डैश रो L/A, तो R/N², यानी यदि लंबाई को n गुना करते थे तो n² से मल्टीप्लाई होता था, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को n गुना कर दिया तो n² से विभाजित कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। और यही यहां पे खास बात रहेगा, ठीक है, यहां पर यदि त्रिज्या को n गुना, ठीक है, n गुना कर दी जाए, ठीक है, त्रिज्या को n गुना कर दोगे तो इसमें नया जो रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा R डैश, वो R/N पर पावर 4 देखने को मिलेगा। यदि त्रिज्या को
जो अनुप्रस्थ काट है ये वाला, इसके त्रिज्या को n गुना कर तब। तो इस तरीके से आपको यदि फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूला को यूज कर, ठीक है। तो सवाल में अब अप्लाई करने की जरूरत पड़े, तो इस तरीके से प्रतिरोध बढ़ सकता है और घट सकता है। तो ये था रेसिस्टेंस से रिलेटेड बात, रेसिस्टेंस से रिलेटेड इसकी कंडीशन थी। तो यहीं पर एक क्लास समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।